नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल प्रश्न पत्र है, ये सेट 1 है। ठीक है, ये वायरल प्रश्न है। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर में छपने वाला है। 40 में 40 लूट सकते हो, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और इससे पहले हिस्ट्री का और जियोग्राफी का पेपर देख चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो ये क्या था? मुस्लिम लीग ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट हमारा सवाल प्रश्न संख्या 3 कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? गोलकनाथ केस 1967, मंडल केस 1992, केशवानंद भारती केस 1973 या फिर सहबानो केस 1985। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा केशवानंद भारती केस 1973। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से जो मौलिक अधिकार में नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये वर्णित नहीं है और बाकी सब है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? किस भाग में? तो ये 15 भाग में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? तो ये 1993 से मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को जो है दिया गया है। ठीक है, पहचान पत्र में जो है तस्वीर को ऐड किया गया है, वो 1993 से जो है ऐड किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? 1, 2, 12 या फिर 0? कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है तो उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर सांसद या फिर विधायक होना अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो 14 दिन का। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 500। नेक्स्ट हमारा सवाल कि इनमें से भारतीय संसद का अंग नहीं है। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों जो है संसद का अंग है, प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपने पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं? तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। 2/3 सदस्य, 1/4, 1/2 या फिर 1/3 सदस्य। तो 2/3 सदस्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।
नेक्स्ट हमारा सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर संसद को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संसद को। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? अवकाश आयु कितनी है? याद रखना 62 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 62। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देश का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो देखिए, भारत के चुनाव आयोग को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखना 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7वीं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी द्विस्तरीय। ठीक है, द्विस्तरीय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन, न्यायालयों के फैसले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है और बाकी तीनों जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 365 या फिर 368, 366 या फिर 370? तो यहाँ पर 368 आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो नई राजनीति का पिता कहा गया है मैकियावेली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, अरस्तु। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक या फिर आर्थिक? तो राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 का देखिए, ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य? मार्क्सवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी या फिर फांसीवादी? तो यहाँ पर फांसीवादी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी? फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू ने। किसने? आंग सान सू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो ये रूसो का विचार है, रूसो। ऑप्शन ए सही होगा, रूसो। किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? ये किनका कथन है? तो ये सर एडवर्ड कोक का है। ठीक है, एडवर्ड कोक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द रिपब्लिक। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? उदारवादी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, मार्क्सवादी या फिर फांसीवादी? तो यहाँ पर मार्क्सवादी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 35 का सी। 36 के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दल,
प्रशासनिक आदेश, दबाव, समूह, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? थॉमस हॉब्स, लस्की, रूसो या फिर जॉन लॉक। तो यहाँ पर लस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हमारा सवाल कि इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? आर.एम. मैकाइवर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स या फिर टी.एच. ग्रीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 का है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? नैतिक अधिकार या फिर कानूनी या फिर राजनीतिक या फिर सामाजिक? तो ये नैतिक अधिकार है यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट जो हमारा सवाल है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? किसने? तो मार्शल मैकलुहान ने। किसने? मार्शल मैकलुहान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 40 VVI ऑब्जेक्टिव और इसके बाद जो है जियोग्राफी का सेट 2 अपलोड होने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।